अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे विंशाधिकशततमः सर्गः। मनुरुवाच शास्त्रसज्जनसम्पर्कैः प्रज्ञामादौ विवर्धयेत् प्रथमा भूमिकैषोक्ता योगस्यैव च योगिनः। विचारणा द्वितीया स्यात् तृतीया संगभावना विलापनी चतुर्थी स्याद् वासना विलयात्मिका। शुद्ध संविन्मयानन्दरूपा भवति पंचमी अर्धसुप्त प्रबुद्धाभो जीवन्मुक्तोऽत्र तिष्ठति। स्वसंवेदनरूपा च षष्ठी भवति भूमिका आनन्दैकघनाकारा सुषुप्त सदृशस्थितिः। तुर्यावस्थोपशान्ताथ मुक्तिरेवेह केवलम् समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत्। तुर्यातीता तु यावस्था परा निर्वाणरूपिणी सप्तमी सा परिप्रौढा विषयः स्यान्न जीवताम्। पूर्वावस्थात्रयं त्वत्र जाग्रदित्येव संस्थितम् चतुर्थी स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नाभं यत्र वै जगत्। आनन्दैकघनीभावात् सुषुप्ताख्या तु पंचमी असंवेदनरूपाथ षष्ठी तुर्यपदाभिधा। तुर्यातीतपदावस्था सप्तमी भूमिकोत्तमा मनोवचोभिरग्राह्या स्वप्रकाशपदात्मिका। अन्तः प्रत्याहृति वशाच्चेत्यं चेन्न विभावितं मुक्त एवास्य संदेहो महासमतया तया। यद्भोगसुखदुःखांशैरपरामृष्ट पूर्णधीः सशरीरो शरीरो वा भवत्येवं मतिः पुमान्। न म्रिये न च जीवामि नाहं सन्नाप्यसन्नयम् आत्मा रामो नरस्तिष्ठेत् तन्मुक्तत्वमुदाहृतम्। व्यवहार्युपशान्तो वा गृहस्थो वाथ वैककः अहं न किञ्चिच्चिदिति मत्वा जीवो न शोचते। अलेपकोऽहमजरो नीरागः शान्तवासनः निर्मलोऽस्मि चिदाकाश इति मत्वा न शोचते। अहमन्तादिरहितः शुद्धो बुद्धो जरामरः शान्तः समासमाभास इति मत्वा न शोचते। तृणाग्रेष्वम्बरे भानौ नरनागामरेषु च यत्तदस्ति तदेवेति मत्वा भूयो न शोचते। तिर्यगूर्ध्वमधस्तान्मे व्यापको महिमाचितः तस्यानन्तविलासस्य ज्ञात्वेति को इवक्षये। बद्धवासनमर्थो यः
सेव्यते सुखयत्यसौ यत्सुखाय तदेवाशु वस्तु दुःखाय नाशतः अविनाभावनिष्ठत्वं प्रसिद्धं सुखदुःखयोः तनुवासनमर्थो यः सेव्यते वा विवासनम् नासौ सुखायते नासौ नाशकाले न दुःखदः क्षीणवासनया बुद्ध्या यत्कर्म क्रियते नघ तद्दग्धबीजवद्भूयो नाङ्कुरं प्रविमुञ्चति देहेन्द्रियादिना कर्म कर्णौघेन कल्प्यते एकः कर्ता च भोक्ता च क इवाङ्गोपपद्यते भावनां सर्वभावेभ्यः समुत्सृज्य समुत्थितः शशाङ्कशीतलः पूर्णो भाति भासेव भास्करः क्रियमाणा कृता कर्मतूलश्रीर्देहशाल्मलेः ज्ञानानिलसमुद्भूता प्रोड्डीय क्वापि गच्छति सर्वैव हि कलाजन्तोरनभ्यासेन नश्यते एषा ज्ञानकला त्वन्तः सकृज्जाता दिने दिने वृद्धिमेति बलादेव सुक्षेत्रव्युप्तशालिवत् एकः स्फुरत्यखिलवस्तुषु विश्वरूप आत्मा सरस्सु जलधिष्विव तोयमच्छम् संशान्तसङ्कलनभूरिकलापमेकम् सत्तांशमात्रमखिलम् जगदङ्गविद्धि। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे सप्तभूमिकाविभागो नाम 20+अधिकशततमः सर्गः। अथ 21+अधिकशततमः सर्गः। मनुरुवाच यावद्विषयभोगाशा जीवाख्या तावदात्मनः अविवेकेन सम्पन्ना साप्याशा हि न वस्तुतः। विवेकवशतो याता क्षयमाशा यदा तदा आत्मा जीवत्वमुत्सृज्य ब्रह्मतामेत्यनामयः। ऊर्ध्वादधस्तथाधस्तात् पुनरूर्ध्वं व्रजंश्चिरम् मा संसारारघट्टस्य चिन्तारज्ज्वां घटीभव। इदं ममाहमस्येति व्यवहारघनभ्रमम् यो मोहात् परिसेवन्ते अधस्ताद्यान्त्यधः शठाः। अस्याहमेष मे सोऽयमहमेवं तु यैः किल मोहो बुद्ध्या परित्यक्त ऊर्ध्वादूर्ध्वं प्रयान्ति ते। स्वप्रकाशं स्वमात्मानमवलम्ब्याविलम्बितम् आस्व सम्पूरिताकाशं जगन्ति नृपपश्यहे। यदैवैवं चितो रूपं ततं बुद्धमखण्डितं तदैव तीर्णः संसारः परमेश्वरतां गतः।
ब्रह्मेन्द्र विष्णुवरुणा यद्यत् कर्तुं समुद्यताः तदहं चिद्वपुः सर्वं करोमीत्येव भावयेत्। येषु येषु यदा यद्यद्दर्शनेषु निगद्यते सर्वमेवाङ्गतत्सत्यं चिद्विलासो इहनङ्कुशः। चिन्मात्रत्वं प्रयातस्य तीर्णमृत्योरचेतसः यो भवेत् परमानन्दः केनासाबुपमीयते। नाप्यशून्यं न शून्यं च नाचिद्रूपं न चिन्मयं नात्मरूपं नान्यरूपं भुवनं भावयन् भव। एतत्स्वरूपमासाद्य प्रकृतिः परिशाम्यति न देशो मोक्षनामास्ति न कालो नेतरा स्थितिः। अहं कृतेर्विमोहस्य क्षयेणेयं विलीयते प्रकृतिर्भावना नाम्नी मोक्षः स्यादेश एव सः। प्रशान्तशास्त्रार्थविचारचापलो निवृत्तनानारसकाव्यकौतुकः निरस्तनिःशेषविकल्पविप्लवः समः सुखं तिष्ठति शाश्वतात्मकः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे इक्ष्वाकुमनुसंवादो नाम एकविंशत्यधिकशततमः सर्गः। अथ 22अधिकशततमः सर्गः। मनुरुवाच येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः यत्र क्वचन शायी च स सम्राडिव राजते। वर्णधर्माश्रमाचारशास्त्रयन्त्रणयोज्झितः निर्गच्छति जगज्जालात् पञ्जरादिव केसरी। वाचामतीतविषयो विषयाशादशोज्झितः कामप्युपगतः शोभां शरदेव नभस्थलम्। गम्भीरश्च प्रसन्नश्च गिराबिब महाह्रदः परानन्दरसाक्षुब्धो रमते स्वात्मनात्मनि। सर्वकर्मफलत्यागी नित्यतृप्तो निराश्रयः न पुण्येन न पापेन लिप्यते नेतरेण च। स्फटिकः प्रतिबिम्बेन यथा याति न रञ्जनम् तज्यः कर्मफलेनान्तस्तथा नायाति रञ्जनम्। विहरञ्जनता वृन्दे देहकर्तनपूजनैः खेदाह्लादौ न जानाति प्रतिबिम्बगतैरिव। निस्तोत्रो निर्विकारश्च पूज्य पूजा विवर्जितः संयुक्तश्च वियुक्तश्च सर्वाचारनयक्रमैः
तस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो च सः रागद्वेषभयानन्दैस्त्यज्यतेऽपि च युज्यते प्रमेये कस्यचिदपि न रोहति महाशयः प्रमेयी क्रियते चापि बालेनाप्यदुराशयः तनुं त्यजतु वा तीर्थे स्वपचस्य गृहेऽपि वा मा कदाचन वा राजन् वर्तमानेऽपि वा क्षणे ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः अहं भ्रान्तिर्हि बन्धाय मोक्षो ज्ञानेन तत्क्षयः स पूजनीयः स स्तुत्यो नमस्कार्यः स यत्नतः स निरीक्ष्योऽभिवाद्यश्च विभूतिविभवैषिणा न यज्ञतीर्थैर्न तपप्रदानैरासाद्यते तत्परमं पवित्रम् आसाद्यते क्षीणभवामयानां भक्त्या सतामात्मविदां यदङ्ग श्रीवसिष्ठ उवाच एवमुक्त्वा स भगवान् मनुर्ब्रह्मगृहं ययौ इक्ष्वापिरपितां दृष्टिमवष्टभ्य स्थिरोऽभवत्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे इक्ष्वाकुमनुसंवादे इक्ष्वाकुप्रबोधनं नाम 22अधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 120, 121 और 122वें सर्ग में सबसे पहले 7 भूमिकाओं का निरूपण किया गया है। ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। इसके उपरांत जीवन मुक्त महात्मा पुरुष के लक्षणों का एवं जीव को संसार में फंसाने वाली और संसार से उद्धार करने वाली भावनाओं का वर्णन करके मनु महाराज ब्रह्मलोक में चले गए। मनु महाराज ने कहा, राजन, सबसे पहले शास्त्र और सज्जनों की संगति से अपनी बुद्धि को शुद्ध और तीक्ष्ण करना चाहिए। यही एक योगी की, एक ज्ञानी के योग की पहली भूमिका कही गई है। इसका नाम श्रवण भूमिका है। इसके बाद सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप का निरंतर चिंतन करना मनन नाम की दूसरी भूमिका है। और संसार के संग से रहित होकर परमात्मा के ध्यान में नित्य स्थित रहना, नितराम स्थिति, इसी का नाम है निदिध्यासन। यह निदिध्यासन नाम की तीसरी भूमिका है। और जिसमें वासना का अत्यंत अभाव है, वह ब्रह्म साक्षात्कार से अज्ञान आदि निखिल प्रपंच की निवृत्ति करने वाली बिलापिनी नाम की चौथी भूमिका है। कहीं कहीं से असंशक्ति भी कहा गया है। इस ब्रह्मविद पुरुष को संसार
स्वप्नवत प्रतीत होता है। विशुद्ध चिन्मय आनंद स्वरूप की प्राप्ति पांचवी भूमिका है। इस भूमिका में जीवन मुक्त पुरुष आधे सोए हुए और आधे जागे हुए पुरुष के सदृश रहता है, अर्थात अर्धसुप्त पुरुष को संसार की जैसी प्रतीति होती है, वैसी ही इस ब्रह्मविद्वर जीवन मुक्त पुरुष को होती है। छठी भूमिका में एक विज्ञानानंद घन परमात्मा का ही अनुभव रहता है, संसार का अनुभव ही नहीं रहता। और जैसे सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य को संसार की प्रतीति नहीं होती, वैसे ही इस ब्रह्मविद्वरीयान योगी को जागृत अवस्था में भी संसार की प्रतीति नहीं होती। इसे स्वसंवेदन रूप शांतिमय तुरीयावस्था कहते हैं। केवल विदेह मुक्ति रूप अवस्था ही सप्तम भूमिका है, और यह अवस्था समता, स्वच्छता और सौम्यता रूप है। मूल में ये श्लोकों में इस प्रकार से कहा गया है, शास्त्र सज्जन संपर्कैः प्रज्ञाम् आदौ विवर्धयेत्, प्रथमा भूमिकैषोक्ता योगस्यैव च योगिनः, विचारणा द्वितीया स्यात् तृतीया संगभावना, विलापनी चतुर्थी स्यात् वासना विलयात्मिका, शुद्ध संविन्मयानंद रूपा भवति पंचमी, अर्धसुप्त प्रबुद्धाभो जीवन मुक्तोत्र तिष्ठति, स्वसंवेदन रूपा च षष्ठी भवति भूमिका, आनंदैक घनाकारा सुषुप्त सदृश स्थितिः, तुरीयावस्थोपशान्ताथ मुक्तिरेवेह केवलम्, समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत्। इस प्रकार इस तुरीयातीत सप्तम भूमिका में स्थित योगी को ब्रह्मविद वरिष्ठ कहते हैं। यह सबसे ऊंची भूमिका है। इसमें गाढ़ सुषुप्ति की तरह संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। छठी भूमिका में स्थित योगी को तो दूसरे के द्वारा जगाए जाने पर प्रबोध होता है, किंतु सातवीं भूमिका में स्थित योगी मुर्दे की भांति दूसरे के द्वारा जगाए जाने पर भी नहीं जागता, क्योंकि वह जीता हुआ ही मुर्दे के तुल्य है। वह जीता है तो भी थोड़े समय ही जीता है, मरने पर उसकी आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तब उसको भी विदेह मुक्त कहते हैं। यह तुरीयातीत अवस्था परम मुक्ति रूप है। इन सातों में जो पहले की तीन भूमिकाएं हैं वे जागृत रूप हैं, और जो चौथी भूमिका है वह तो स्वप्न ही कही गई है, क्योंकि उसमें जगत स्वप्न के सदृश प्रतीत होता है। आनंद के साथ एकात्म भाव हो जाने से पांचवी भूमिका अर्ध सुषुप्त रूप है, तथा अन्य पदार्थों के ज्ञान से रहित एकमात्र स्वसंवेदन रूप छठी भूमिका तुरीय शब्द से कही जाती है, और तुरीयातीत शब्द से कहलाने वाली अवस्था सातवीं भूमिका ये सबसे अंतिम भूमिका है। यह अवस्था मन और वाणी से परे है, तथा केवल स्वप्रकाश
परब्रह्म रूप ही है। हे राजन, इस सप्तम भूमिका के अवलंबन से सब दृश्यों को ब्रह्म में विलीन करके तुम यदि दृश्य के चिंतन से रहित हो जाओगे तो निश्चय ही मुक्त हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि जिसकी बुद्धि भोगों और सुख दुखों से लिपायमान नहीं होती, वही पुरुष जीवन मुक्त है। मैं जीवन मरण, सत और असत, इन सब से रहित हूँ। इस प्रकार जो मनुष्य आत्माराम होकर स्थित रहता है, वह जीवन मुक्त कहा गया है। मनुष्य व्यवहार करे चाहे न करे, गृहस्थ हो चाहे अकेला विचरण करने वाला यति हो, परंतु मैं वास्तव में कुछ भी नहीं हूँ, केवल सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूँ, ऐसा निश्चय करने से सदा शोक से मुक्त ही रहता है। मैं निर्लेप, अजर, राग रहित, वासनाओं से शून्य, शुद्ध, अनंत, चिन्मय ब्रह्म हूँ, ऐसा मानकर पुरुष सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है। मैं अंत और आदि से रहित, शुद्ध बुद्ध, अजर अमर और शांत हूँ तथा सभी पदार्थों में समरूप से स्थित हूँ, ऐसा मानकर पुरुष सदा के लिए शोक से परे हो जाता है। क्षीण वासना से युक्त होकर या सर्वथा वासना से रहित होकर जो पुरुष जिस अर्थ का सेवन करता है, वह अर्थ उस पुरुष के लिए न तो सुखजनक होता है और न ही दुखजनक ही होता है। हे अनघ, हे निष्पाप, वासना रहित बुद्धि से जो कर्म किया जाता है, वह कर्म जले हुए बीज के सदृश रहता है। वह फिर अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता, अर्थात भावी जन्म को देने वाला नहीं होता। देह, इंद्रिय आदि जो भिन्न भिन्न करण हैं, उन्हीं के द्वारा कर्म किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जीवात्मा कर्ता नहीं है, और जब कर्ता नहीं है तो इसीलिए भोक्ता भी नहीं है। यह परमात्म विषयक ज्ञान की वृत्ति यदि भीतर एक बार उत्पन्न हो जाए तो उर्वरा भूमि में बोए हुए धान के सदृश अनिवार्य रूप से दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाती है। शुक्ल पक्ष यथा शशि। हे राजन, व्यष्टि चेतन को जब तक विषय भोग की अभिलाषा बनी रहती है, तभी तक उसकी जीव संज्ञा है। यह अभिलाषा भी अज्ञान के कारण ही है। जब यथार्थ ज्ञान से विषय भोग की अभिलाषा नष्ट हो जाती है, तब यह व्यष्टि चेतन जीवत्व रहित और निर्विकार होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। हे राजन, कर्मानुसार ऊपर के लोक से नीचे के लोक में तथा नीचे के लोक से ऊपर के लोक में दीर्घ काल तक आवागमन करते हुए तुम संसार रूपी अरहट्ट की चिंता रूपी रज्जू में घड़े के सदृश मत बनो। ये पुत्र कलत्र आदि मेरे हैं और मैं इन पुत्र और कलत्र आदि का हूँ। इस प्रकार के व्यवहार रूपी दृढ़ भ्रम का जो शठ मोह से सेवन करते हैं, वे नीचे से भी नीची योनि को प्राप्त होते हैं।
पुत्र कलत्र आदि का मैं संबंधी हूँ और पुत्र कलत्र आदि परिवार मेरा संबंधी है तथा मैं ऐसा हूँ, इस प्रकार के मोह को जिन लोगों ने बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक छोड़ दिया है वे महानुभाव ऊंचे से भी ऊंचे लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे राजन, तुम अपने आप ही प्रकाशित होने वाले चिन्मय परमात्मा का शीघ्र ही आश्रय लेकर स्थित हो जाओ और संपूर्ण जगत को परिपूर्ण अनंत विज्ञानानंद घन रूप ही देखो। जिस समय तुम इस प्रकार के सर्वव्यापी पूर्ण चिन्मय परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान जाओगे, उसी समय संसार से तर जाओगे और परब्रह्म हो जाओगे। क्योंकि जो पुरुष विज्ञानानंद घन स्वरूप हो गया है और जो संसार रूपी मृत्यु से पार हो चुका है और जिसका चित्त विलीन हो गया है, उस महापुरुष को जो परमानंद प्राप्त होता है उसकी उपमा किस आनंद से दी जा सकती है। इस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने पर अविद्या शांत हो जाती है। फिर उसके लिए ब्रह्म की प्राप्ति के सिवा मोक्ष नाम का न तो कोई देश है और न कोई काल है और न कोई स्थिति ही है। क्योंकि यह जो वासना रूपी अविद्या है वह अहंकार रूपी मोह के विनाश से विलीन हो जाती है और अविद्या का यह अभाव ही प्रसिद्ध मोक्ष है। जब योगी पुरुष की अविद्या नष्ट हो जाती है तब उसकी नाना प्रकार के शास्त्रार्थों के विचार की चंचलता भी शांत हो जाती है और काव्य नाटक आदि विषयों की उत्कंठा भी नष्ट हो जाती है और उसके सारे विकल्प और विभ्रम ये सब विलीन हो जाते हैं। वह केवल शाश्वत और सम परमात्म स्वरूप होकर सुखपूर्वक स्थित रहता है। जो वाणी से अतीत ब्रह्म में स्थित है तथा विषय कामना से रहित है, वह पुरुष संसार में परम शोभा से संपन्न है। वह गंभीर, प्रसन्न तथा निरंतर परमात्मा के आनंद में मत्त योगी स्वयं ही अपने आत्मस्वरूप परब्रह्म में रमण करता है। योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ऐसा वह योगी संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करने वाला और ब्रह्मानंद में नित्य तृप्त और संसार के आश्रय से रहित योगी पुरुष पुण्य पाप और हर्ष शोक आदि विकारों से लिपायमान नहीं होता। जन समूह में विचरण करता हुआ भी वह ब्रह्मज्ञानी अपने देह के छेदन या पूजन से शोक या हर्ष का अनुभव नहीं करता। उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष से प्राणियों को कभी किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता और वह भी दूसरे प्राणियों की प्रतिकूल चेष्टा से उद्वेगवान नहीं होता। वह ज्ञानी पुरुष अपने शरीर का किसी तीर्थ में त्याग कर दे
अथवा किसी चांडाल के घर में त्याग कर दे अथवा कभी भी शरीर का त्याग न करे या वर्तमान क्षण में ही त्याग कर दे, फिर भी वह ज्ञान प्राप्ति काल में पहले से ही अंतःकरण से रहित होने के कारण जीवन मुक्त हो चुका है। अहंकार की भ्रांति ही तो बंधन कारक है। उसी अहंकार को चित्त भी कहते हैं। और ज्ञान से अहंकार का अर्थात चित्त का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। विभूति और वैभव चाहने वाले पुरुष को प्रयत्न पूर्वक उपर्युक्त ज्ञानी महात्मा पुरुष की पूजा, स्तुति, नमस्कार, दर्शन और अभिवादन करना चाहिए। तस्मात् आत्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूतिकामः। मुंडकोपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान् तम तम लोकम जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूतिकामः। स वै तत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये ह्यकामा स्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः। कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। अतः मनु महाराज ने कहा कि हे प्रिय पुत्र, जो सांसारिक दोषों से सर्वथा रहित हैं, उन जीवन मुक्त आत्मज्ञानी सज्जनों की श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा पूजा करने से जो परम पवित्र पद प्राप्त होता है, वह न तो यज्ञों और तीर्थों से प्राप्त होता है और न तपस्याओं तथा दानों से ही प्राप्त होता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। अतः श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, इस प्रकार कहकर मनु भगवान ब्रह्मलोक को चले गए और इक्ष्वाकु भी उस बोध रूप दृष्टि का अवलंबन करके स्थिर हो गए।